अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। पाकिस्तान में जब ट्रेडर एक सर्टन जगह पे पहुंच जाता है ना, एक सर्टन ट्रेड अकाउंट का मालिक बन जाता है और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उसके पास होता है कि पिछले 6 महीने 1 साल से वो प्रॉफिटेबल है, तो फिर अगली सोच उसकी ये होती है कि भाई अब मुझे पाकिस्तान छोड़ के किसी डेवलप्ड मुल्क में मूव होना है कि जहाँ पे बैंकिंग पॉलिसीज़ ट्रेडिंग फ्रेंडली हों, ट्रेडर्स को तंग ना करने वाली हों, पेमेंट्स का मामला बड़ा आसान हो। बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट इट, अगर ज़्यादा अमाउंट्स की पेमेंट्स का आपको फ़ंड या फिर विड्रॉ करना पड़े और कंटिन्यूस ट्रांजैक्शंस आपकी हैं ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आपको तंगी का सामना करना पड़ता है। और अगर आपको अभी तक तंगी का सामना करना पड़े तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने मुझे बताना है। और साथ ही साथ एक सवाल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड अक्सर सवाल आते रहते हैं, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने चूज़ किया सो दैट ऐसे टॉपिक्स जो कि जनरल गाइडलाइन देते हो किसी एक जनरल टॉपिक के ऊपर, उनके ऊपर वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता है कि वीकेंड मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए रखा हुआ है, आपके सवालात के जवाबात और कंसेप्चुअल चीज़ें, और ख़ास तौर पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट के ऊपर बात करने के लिए। तो सवाल भाई कर रहे हैं ऑन भाई, व्हाट शुड बी आवर टारगेट। इसमें 3 सवाल उन्होंने एक ही बड़े क्वेश्चन में कर दिए। शुड वी ग्रो आवर ट्रेड अकाउंट टू 100 के, बेसिकली कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, इनके 3 सवाल हैं कि भाई क्या हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कि हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, हमें कितने ट्रेड अकाउंट का मालिक बनना है। फिर उन्होंने ये एक कहा है कि क्या हमें हमारा ट्रेड अकाउंट $1 लाख का होना चाहिए। और फिर उन्होंने सवाल किया है कि क्या $1 लाख के ट्रेड अकाउंट के ऊपर हमें पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। और फिर चौथा सवाल इसी पैराग्राफ के अंदर उन्होंने किया है कि क्या हमें बाहर ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जो हमें पासपोर्ट भी ऑफर करता हो, या फिर हम गल्फ़ जैसे दुबई या आप यूएई को भी कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ पे हम रह सकते हैं लेकिन हमें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये चारों सवाल एक एक करके मैं आपके क्लियर करूंगा और ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से एक विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कल को आज से 5 साल बाद 10 साल बाद इस काम से आपने क्या निकालना है, या फिर ये मेहनत, ये एफर्ट, ये काम आपको मैक्स कहाँ तक लेके जा सकता है। तो एंड पे आज का कंटेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट इसोलॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। पहला सवाल, टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट डेफिनेटली ये होना चाहिए कि ट्रेड अकाउंट उतने साइज़ का हो कि जितने साइज़ के ट्रेड अकाउंट का ईयरली सालाना बेसिस पे 40, 50, 60% जो रिटर्न है वो आपके लाइफस्टाइल के खर्चे पूरे करता हो। मुझे नहीं पता आपके खर्चे कितने हैं, तो आप देख लें, अगर आपका साल का मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए आपके साल का खर्च है, तो कितना ट्रेड अकाउंट हो कि जिस ट्रेड अकाउंट का 50% ईयरली बेसिस पे ये 50 लाख आपको निकाल के दे। समझ रहे हैं, 1 करोड़ रुपया, जो कि पाकिस्तानी कितना बनता है, तकरीबन 30-35 हज़ार डॉलर्स। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस और हर बंदे की फाइनेंशियल नीड्स और लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट है। कोई बंदा छोटे शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई बड़े शहर में रहता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये हर बंदे के डिफरेंट मिजाज पे डिपेंड करता है, तो आप उसको देख लें। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक अच्छा रिटर्न माना जाता है अगर आप टोटल ट्रेड अकाउंट का 50% रिटर्न ईयरली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं, 40% पोस्ट कर रहे हैं, यू आर एन अमेजिंग एक्सलेंट ट्रेडर। और इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं, कंपाउंडिंग और ये वो चीज़ें, और मंथली बेसिस पे ईयरली रिटर्न को ब्रेक डाउन किस तरीके से करके आपने काम करना है। मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा ब्राउज़ करें, आपको आइडिया हो जाएगा। खासतौर पर मेरे यूट्यूब चैनल पर जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है उसको ब्राउज़ करें, 73 वीडियोज़ पड़ी हैं, काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का, वैसे ही आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इनका सवाल ये था कि चले जी 100K का हमारा अकाउंट है, $1 लाख पे हमने हमारा अकाउंट ग्रो कर लिया, तो अब क्या हमें पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। 3 सिचुएशंस मैं आपके लिए बिल्ड करूंगा, और उसके बाद आपका जो चौथा और तीसरा सवाल है, दुबई जाना चाहिए या फिर किसी और मुल्क जो कि पासपोर्ट देता है वहाँ जाना चाहिए, उसके ऊपर मैं आता हूँ। पहले ये जो आपका ये वाला सवाल है कि क्या हमें पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए जब $1 लाख के ट्रेड अकाउंट के हम मालिक बन जाए, इसको 3 सिचुएशंस इसके ऊपर मैं बिल्ड करने वाला हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि देखो, अगर तो आपके लाइफस्टाइल नीड्स कम है, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, अगर आपके तर्ज ज़िंदगी आपका ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपको पता है कि ट्रेडिंग से आपने बस दाल रोटी अपनी चलानी है और ये दाल रोटी में ही आप शहनशाह हैं, आपको और इस पर कोई हर्ज भी नहीं है। बहुत से लोगों को मैं आई हैव कम अक्रॉस पीपल के जो छोटे शहरों में रहते हैं या फिर गाँव में रहते हैं, उनको गाँव का लाइफस्टाइल बड़ा पसंद है। अब गाँव में आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है शहरों की निस्बत। तो लेट्स सपोज अगर आपका इस किस्म का लाइफस्टाइल है कि आपने मंथली बेसिस पे आपने 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर आपने ट्रेडिंग से ट्रांजैक्ट नहीं करना, या वहाँ से आपने आपने विड्रॉ नहीं करना, या फिर आपका वो ट्रांजैक्शन अमाउंट्स आपकी छोटी हैं, तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, परेशानी की आपको बात नहीं है। फिर आप बड़े आराम से जो है वो यहीं पे सुकून से बैठ के अपने मामलात को लेके चल सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब अगर आप, और ऑब्वियसली अगर छोटी ट्रांजैक्शन अमाउंट्स आपकी हैं तो उसके लिए फिर आपको $1 लाख के अकाउंट की भी जरूरत नहीं, तो आप अपना सिलसिला जो है वो $5-10 हज़ार के अकाउंट से चला सकते हो।
लेकिन $1 लाख के अकाउंट पे अगर आपने अपने ट्रेडिंग करे, आपने ग्रो कर लिया, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है यू वांट मोर मनी, और आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करें। इस केस में जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट मंथली बेसिस पे ज़्यादा होने वाली हैं, आप 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख की ट्रांजैक्शन इन आउट आप करने वाले हो, तो उसके लिए फिर जो है वो पाकिस्तान की बैंकिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है, ये आपको तंग करेगी। ऑब्वियसली डायरेक्ट बैंकिंग तो आप कर नहीं सकते। अब एक ऐसा काम कि जो फिर आपका करोड़ों में चला गया है, आपका मिलियंस पे चला गया है, कि मिलियंस आपके मंथली बेसिस पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस काम को इस तरीके से आप ऐसी लोकेशन यानी पाकिस्तान में लेके चल नहीं सकते कि जहाँ पे आप उस काम में डायरेक्ट बैंकिंग को इन्वॉल्व ना कर पाओ, आपको इनडायरेक्ट चैनल्स को इस्तेमाल करना पड़ता हो, जैसे कि P2P, समझ रहे हैं? तो वो क्या है, आपको तंगी होगी, कभी आपको कॉल आ रही है, कभी आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर नहीं आप कर सकते। फिर आपके पास यहाँ पे अब आगे दो ऑप्शन है, या तो आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली तब अगर उस जगह पे आप पहुंच गए हैं कि जहाँ पे आप मल्टी मिलियंस की मंथली बेसिस पे ट्रांजैक्शन आपको करनी है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटस तो ऑटोमेटिकली आपका उस जगह और उस लेवल पे आ गया है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर ये है कि आप किसी मुल्क में ट्रैवल करें, और उस पर बाद में आता हूँ दुबई जाना चाहिए या ऐसे मुल्क जो पासपोर्ट ऑफर करते हो उस पर जाना चाहिए, फिर आप बाहर ट्रैवल करें। अच्छा, अब इसमें एक और सिनारियो भी है, वो लोग जो कि नहीं ट्रैवल करना चाहते या नहीं पाकिस्तान छोड़ना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो ऐसा है कि पाकिस्तान की बैंकिंग पॉलिसीज़ उनके नेचर ऑफ बिजनेस यानी उनके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती, तो वो फिर क्या करते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर कंपनीज ओपन करवा के बैंकिंग वहाँ की इस्तेमाल करते हैं, और अपना जो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग का मामला है उसको रीरूट कर देते हैं, उसकी इनकम डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर, और फिर इंटरनेशनल बैंकिंग से एज अ रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आते हैं। बात समझ रहे हैं? रहते वो पाकिस्तान है, और महीने में या 2 महीने या 3 महीने में एक आधा चक्कर जो है वो जिस मुल्क के अंदर उन्होंने कंपनी खुलवाई होती है, जहाँ पे उनके बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, वहाँ पे एक आधा चक्कर लगा के अपने मामला चेक करके वापस फिर पाकिस्तान आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, समझ रहे हैं? तो ऑब्वियसली याद रखें एक बात, ये जो अभी आप बैठ के पूछ रहे हैं ना मुझसे कि $1 लाख का अकाउंट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, मेरी जान, $1 लाख के अकाउंट पे तुम पहुंचो, और जब मंथली बेसिस के ऊपर तुम्हें 15-20 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा होगा, फिर बड़ी खुद ही तबक रोशन हो जाएंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना? कहते ना वो पैसे हो ना तो वो वैसे ही सियाना हो जाता है हर कोई, वो बहुत सब आपको खुद ही रास्ते नजर आ जाएंगे हमें क्या करना है। उसके बाद ये है कि दुबई मूव हो, गल्फ मूव हो, या फिर ऐसे मुल्क मूव हो जो कि पासपोर्ट, अब ये पर्सनल प्रेफरेंस है। अब मेरे से अगर पूछे तो मैं कहता हूँ यार, अगर मिसाल के तौर पे 5-6 साल परदेश आपने काटना भी है, तो चले ऐसे मुल्क में परदेश काटा जाए कि जिस परदेश काटने के नतीजे में आपको एटलीस्ट उस मुल्क का पासपोर्ट तो मिले जो कि एज आ प्रॉपर्टी, एज आ जायदाद आप अपने बच्चों को आगे दे सकें। बात समझ रहे हैं? तो माइंडसेट ये है। तो अब ऐसे ऐसे गल्फ़ का सिर्फ इशू ये है कि गल्फ़ में देखें, गल्फ़ में जैसे मैंने कहा वो आप वहाँ पे बैंकिंग अपनी पॉलिसी, बैंक्स वगैरह सारा कुछ करके अपनी इनकम को रीरूट करके आप रहे पाकिस्तानी कोई, क्योंकि गल्फ़ में आप अगर सिर्फ रहते हैं उसका अल्टीमेट फ़ायदा आपको नहीं होता। 10-10, 15-15 साल भी आप रह रहे हैं, बच्चे वहाँ पे जवान हो गए, आपके बच्चों के जवान होने के बावजूद वहाँ पे जवान होने के बावजूद आपको पता है कि कभी भी वो लोग कह सकते हैं अपने मुल्क जाओ, तो उस वक्त आप बच्चे कहेंगे यार हमारा कौन सा, हम तो पैदा यहाँ पे बड़े यहाँ पे, हमारा कौन सा मुल्क है, नहीं अपने अब्बा के मुल्क जाओ। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है। एक बंदा कहता है यार मुझे किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं चाहिए, मैंने पाकिस्तानी यहीं पे मेरा है, तो वो ठीक है, उसके लिए गल्फ ठीक है, कुछ अर्सा वहाँ पे स्टे करना है, करे वहाँ पे। तो ये तो बात है पर्सनल प्रेफरेंस की, इसके ऊपर मेरा ओपिनियन और होगा, आपका और होगा, फलां का और होगा। बहरहाल आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये जो 3-4 क्वेश्चंस थे मैंने कोशिश पूरी किया 8-9 मिनट के अंदर जल्दी मैं एक का जवाब देके आगे बढ़ता चला जाऊँ। मजीद प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyidon.com लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करेंगे वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जहाँ पे आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव स्ट्रीम्स मिलती हैं, सिग्नल्स डिफरेंट मार्केट्स के मिलते हैं, और मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा ट्रेडिंग कोर्स करते हैं। शुक्रगुजार हूँ अपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए, मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।